ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। भगवान बुद्धदेव को मेरा प्रणाम। कल बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती 2586 जयंती है। 25 से 85 साल भगवान बुद्ध के जीवन को पूरा हो चुके हैं। इसके ऊपर थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। तो आज क्योंकि भगवान बुद्ध का अवतार थे माना जाता है, या है बल्कि कह सकते हैं, तो आज एक भजन जो गाएंगे वो दशावतार स्तोत्र गाएंगे। जो हमारे हिंदू में जो 10 अवतार का जो स्तोत्र है उसको गाएंगे। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं वीतवहित्र चरित्रमखेदं केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश। तव तिष्ठति पृष्ठे धरणिधरण किर्ण चक्र गरिष्ठे केशवधृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत शूकर रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुखमौलि बलिरमणीयं केशवधृत रघुपति रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वह शिवपुषि विशदे वसनं जलदाभं हलहति भीति मिलित यमुनाभं केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
निंदस यज्ञ विधेरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छ निबह निधने कलयसि करवालं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारं शृणु सुखदं शुभदं भवसारं केशवधृत दशविधरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। इस तरह की 10 अवतार जो हो गए मीना मत्स्य अवतार से लेकर कल के अवतार तक सभी के श्री जयदेव के द्वारा ये लिखित हैं। अभी हम लोग भगवान बुद्ध के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें निवेदन किया बुद्ध जयंती कल होगा, आज नहीं है। आज तो रविवार है, कल सोमवार 16 मई को इस बार बुद्ध पूर्णिमा पड़ रहा है। बहुत महान दिवस है, इसीलिए नहीं कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, वैशाख पूर्णिमा भी है ये। तो इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये जो पूर्णिमा है वैशाख पूर्णिमा, महत्व तो इसके एक इस बात से भी है, इसको थ्राइस ब्लेसेड डे कहते हैं, त्रिबार धन्य दिवस। त्रिबार धन्य दिवस क्यों? भगवान बुद्ध का जन्म इसी बुद्ध पूर्णिमा को है। उनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और उनका महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं, उनके देहत्याग महासमाधि हम लोग हिंदुओं में कहते हैं महासमाधि, वो बुद्धिज्म में उसका महापरिनिर्वाण बोलते हैं, तो वो भी उसी दिन में है। तो बुद्ध पूर्णिमा में उनका जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु तीनों एक ही दिन से, इसलिए उसको त्रिबार धन्य कहते हैं वो दिवस को। तो बड़ा महान दिवस है। भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का नाश होता है, तब मैं अपने आप को यहाँ धराधाम में अवतीर्ण कराता हूँ। परित्राण, और किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ये 3 रीज़न भी, कारण भी दिया उन्होंने। जो भी है भगवान बुद्ध के आने से पहले भी इसी तरह का कुछ था। हिंदू समाज में वैदिक कल्चर था लंबे समय से, लेकिन कुछ खामियां, कुछ अंधविश्वास बहुत सारे उसके अंदर आ गए थे, धर्म का पतन की ओर जा रहा था। तो ये जो अंधविश्वास, इसको चीज़ को हटाने के लिए भगवान बुद्ध, यदि भी आगे चल के देखेंगे भगवान बुद्ध के द्वारा हटाया तो गया, लेकिन कुछ अत्यंत कुत्सित विचार भी आगे आ गए। इसकी चर्चा थोड़ी सी बाद में उनके जीवन में बाद में करेंगे। भगवान बुद्ध के जाने के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद की बात है ये। तो भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के जन्म है 563 BC बिफोर क्राइस्ट। कहीं कहीं थोड़ा सा उधर उधर है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलित तथ्य जो है वो है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के 563 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के लिए। तो आज से करीब करीब 2585 साल पहले, कल को 2585 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। सो टुमारो विल बी 2586 बर्थडे ऑफ भगवान बुद्धदेव। तो ये बड़ी बहुत पुरानी बात है वो। उसके लिए है कि उनका जो जन्म जो हुआ है, उनके राजा शुद्धोधन, माया देवी माँ उनके थी, माया देवी। जन्म जब उनका हुआ, होने के बाद माँ की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी।
तो उनका लालन पालन, उनका पोषण, सब कुछ जो किया है, उनकी गौतमी करके, किस्सा गौतमी उनकी जो मौसी थी उन्होंने किया है। इसलिए कहा जाता है कि उनका एक नाम गौतम भी पड़ा। यद्यपि नाम उनको सिद्धार्थ दिया गया था जन्म से। उनका जो राज परिवार पे तो थे, कपिलवास्तु राज्य के, बहुत बड़ा राज्य नहीं था। स्वामी जी बोलते हैं बहुत छोटा सा राज्य था। लेकिन हम लोग जो इतिहास में बताया जाता है उनके बारे में, बहुत बड़े राजा थे, प्रताप ऐसा माना जाता है। कई सारे पैलेसेस उनके थे। ये खैर हमारे लिए बहुत माने इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। तो जन्म हुआ, उनकी कुंडली देखी गई। कुंडली में देखकर उसने, जिसने देखा था उसने बताया 2 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं कि ये जो बालक आज पैदा हुआ है ये एक महाचक्रवर्ती सम्राट बनेगा और सारा दुनिया उनको जानेंगी। ये एक तो बता दिया, लेकिन एक और भी रख दिया, अथवा अन्यथा अगर चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा, बहुत बड़े सन्यासी बनेगा। वो सन्यासी बनेगा एवं तब भी उनको दुनिया जानेगी। दोनों केस में, सम्राट बनेगा तो भी, सन्यासी बनेंगे तो भी दुनिया जानेगी उनको। इतना महान हो जाएंगे वो, प्रसिद्ध हो जाएंगे। राजा तो राजा ही होता है, कोई पिता तो पिता ही होता है। कौन पिता चाहेगा कि मेरा बेटा आगे चलकर सन्यासी हो? कोई नहीं चाहेगा साधारणतः। ये तो संस्कार के कारण हम लोग देखते हैं, रामकृष्ण संघ में या और अन्यत्र देखते हैं कि बहुत अच्छा संस्कार या ऐसे लेके आया होगा संस्कार, या परिवार का संस्कार इतना अच्छा है कि सब कुछ सुख, जो अयासी, जो भोगविलासिता को छोड़कर वो चला जाता है सन्यासी बन के। लेकिन साधारणतः जागतिक अगर हमारे लें, जगत में जो प्रचलित प्रथाएं, कोई नहीं चाहता मेरा पुत्र सन्यासी बने। तो पिताजी जब सुने शुद्धोधन कि मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत ही सो हैप्पी। लेकिन जो सुने कि सन्यासी भी बनेगा, बन सकता है, तो ही वॉज सैड। क्यों? मन में उनका आया सन्यासी बनेगा क्यों? उनकी जो भावनाएं हैं, सन्यासी तभी बनता है तो संसार से विरक्ति हो जाती है, विराग हो जाता है सन्यासी संसार से। संसार जिनको अच्छा नहीं लगता, विषवत लगता है, तो उनको छोड़ देते हैं। तो इन्होंने सोचा कि मेरे बेटे को ऐसे वातावरण में दूं जहाँ उनको दुख ना दिखे, कष्ट ना दिखे, समस्या ना दिखे, जंजाल, जगत जंजाल जो है ये ना दिखे। ऐसा उनके मन में आया है। तो उन्होंने तय कर लिया, डिसाइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मेरा बेटा ऐसे परिवेश में रहेगा, पैलेस के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, कभी बाहर जाएगा नहीं, और कोई दुख को नहीं देखेगा। वो संसार में जितना क्लेश होते हैं, कष्ट होते हैं लोगों को, वो जैसे उनको नज़र में कभी न आए। इसीलिए कहीं कहीं इतिहास कहता है कि उनको अलग अलग सीजन में अलग अलग पैलेस में रखा जाता था, और कभी भी पैलेस से उनको बाहर नहीं गए थे। हम समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी मन में आता है, और ऐसे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं कि एक राजपुत्र है, उनको कभी राज्य देखने नहीं गए हैं, कुछ नहीं किए हैं, और 29 साल तक वो महल में रहे हैं। दिस सिम्स टू बी इलॉजिकल, अतार्किक लगता है। लेकिन इतिहास तो यही कहता है हमको ना कि वो कुछ दिखाई नहीं था, कभी भी बाहर जाते नहीं थे। बड़े होने लगे धीरे धीरे, 27-28 साल हो गया उनको, विवाह भी हो गया। यशोधरा नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या से विवाह भी हुआ, और एक पुत्र, राहुल के नाम से एक पुत्र संतान भी उनको हो गई है। तो ऐसे अवस्था में एक दिन वसंत उत्सव था। वसंत उत्सव के समय में राजा, हर साल में उनका है कि वसंत उत्सव बहुत बड़ा उत्सव राज्य में होता है, सेंट्रलाइज्ड, तो राजा जाते थे उसमें। लेकिन उस साल तो उनको राजा ने बोला कि सिद्धार्थ जाएगा इस बार। तो सिद्धार्थ को फॉर द फर्स्ट टाइम बाहर जाने के लिए अलाउ हुआ, लेकिन विथ कंडीशंस कि ऐसे मार्ग में, जिस मार्ग में जाए उस मार्ग में कोई दुख कष्ट कुछ नहीं दिखना चाहिए। सब एवरीथिंग इज ग्रीनरी, सब जैसे रोजी पिक्चर्स है, ऐसे दिखाया जाना चाहिए। लेकिन विधि का विधान को सब कुछ व्यवस्था की गई। उनके लोगों ने, जो कर्मचारियों ने, सब व्यवस्था कर दी, रास्ता बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो लेकिन विधि का विधान को कौन टाल सकता है? ऐसा कहा जाता है, अलग अलग तथ्य उसमें आते हैं कि भगवान बुद्ध ने उस समय, बुद्ध ने सिद्धार्थ, बुद्ध तो नहीं कहेंगे, सिद्धार्थ है, उन्होंने 4 बातें देखी।
और उनका जो सारथी चला रहा था, घोड़ा चला रहा था, बारंबार उसके बारे में प्रश्न करते रहे। प्रथम उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, टॉटरिंग ऑन द स्टिक्स, लाठी पकड़े हुए है, चल नहीं पा रहा ठीक से, अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, जराजीर्ण अवस्था है। ऐसे एक व्यक्ति को देखा उन्होंने। देख के उन्होंने पूछा, ये कौन है, कैसे हैं? बोला कि वृद्ध व्यक्ति है, जीवन के उत्तरकाल में है, बहुत दिन उनके आयुष नहीं है। तो पूछते, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा क्या? मुझे भी अवस्था आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। वो बोलता है गाड़ीवान, उसके घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, यस आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो द फर्स्ट शॉक ही गॉट, ऐसा इतिहास कहता है, प्रथम एक शॉक उनको हुआ कि मुझे भी ये अवस्था आएगी, मुझे भी ऐसे कष्ट भोगना पड़ेगा। सेकंड, फिर आगे चल के एक देखते हैं रोगी भयंकर बीमार, उसको लेके जाया जा रहा है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कहीं भी लेके जा रहे हैं। तो उसको भी देखे बोला, मुझको भी ऐसे होगा क्या? बोले कि यस हो सकता है, ये भी हो सकता है, दिस इज अ स्टेज। बीमार तो कोई भी किसी स्टेज में हो सकता है। द सेकेंड शॉक ही गॉट इन हिज लाइफ। थर्ड, एक मृत व्यक्ति को देखा, डेड बॉडी, कंधे में ऊपर कई सारे लोग, एक प्रोसेशन जा रहा है और इसके बाद उसको बाटन में तो देखते हैं कि लोग सो रहा है, ऊपर लेटाया हुआ है, कपड़े ढका हुआ। पूछा ये क्या है? ना ये मृत व्यक्ति, शरीर चला गया। तो मुझे भी होगा क्या? बोला यस आप भी एक ना एक दिन मरेंगे। ये तीन बोलने के बाद ही वॉज सो शॉक्ड। इंसिडेंटली एक चतुर्थ चीज उन्होंने देखा, एक सन्यासी को देखा, ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम यंग सन्यासी, कुछ नहीं आसवाब उनके पास में सामान पत्र कुछ भी नहीं है, आनंद के साथ चले जा रहे हैं, जॉय इन हिज फेस, एकदम झलक रहा है आनंद का, आनंद की आवाज़ झलक रही है बिल्कुल। ऐसा अवस्था में देखा उन्होंने। एंड वो पूछा ये कौन है? नहीं ये सन्यासी है, घर द्वार छोड़ दिया है, संसार परित्याग कर दिया है उन्होंने विराग के कारण। ही लाइक्ड इट। अभी तक तीन दुख देखा था, अभी चौथा देखा सन्यासी। दिस इज द रियल जॉय ऑफ लाइफ, ऐसा उन्होंने सोचा। तब मन में नेचुरली आया है कि मुझे भी ऐसा बनना है। ये तो घटनाएं हैं। ये हम देखते हैं कि इतिहास में हम जो बचपन पढ़े हैं, एक ही दिन में चारों चीज़ देखा उन्होंने। कहीं कहीं बातें आती है एक दिन में नहीं देखा, अलग अलग दिनों में देखा उन्होंने। दैट मीन्स उसके बाद भी उनको बाहर जाने के लिए परमिशन मिला होगा और उन्होंने देखा होगा। कुछ भी हो बात, एक दिन में देखें या 4 दिन में देखें, पर ये जो देख के उनका हृदय में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया। और परिवर्तन किसके लिए है? जो संसार में जो दुख है, दुख कष्ट है, इसके निवृत्ति कैसे होगी, निवारण कैसे होगा, उसे पार कैसे पाएंगे हम लोग, ये दुख कष्ट से दूर कैसे होगा। तो मन में उन्होंने ठान लिया, मैं आई विल फाइंड आउट द वे टू पीस एंड ब्लेसडनेस। आनंद में रहना, ये दुख कष्ट से दूर, निवृत्ति पर आत्यंत, हम जिसको हिंदू में कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति परम सुख प्राप्ति, ये मेरे जीवन का ध्येय होगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। ठीक है, घर गए। एक दिन अभी छोड़े नहीं पैलेस, मन में एक चीज़ बार बार आता है। एक दिन की बात है, राजा तो है ना, लेट नाइट तक नर्तकियों की गाना सुने हैं, नाच देखे हैं, खूब विलासिता किए हैं। लेकिन मध्य रात्रि में सारे फंक्शन समाप्त होने के बाद विषाद बने, उदास जैसे भाव से, शांत भाव से उनकी गार्डन में बैठे हैं, बगीचा में। तो उनको एक ध्वनि होती, आकाश ध्वनि, सिद्धार्थ वेक अप टू योर प्रॉमिस, अवेक टू योर प्रॉमिस। तुमने जो कभी किस जीवन में, उनके करीब 480 समथिंग, करीब 500 जीवन उनके हो चुके हैं। उससे पहले भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप से जन्म ग्रहण करने से पहले करीब 500 जन्म उन्होंने ले चुके थे। करीब आप आता है, एग्जैक्टली 500 नहीं है। कोई जन्म में उन्होंने प्रॉमिस करा होगा कि संसार के दुख कष्ट से को दूर पाने के लिए, पार पाने के लिए आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, ये उन्होंने करा होगा। आज वो चीज़ उनको बारंबार आकाशवाणी हो रही है, क्यों? जागो सिद्धार्थ, जागो। अब उन्होंने तय कर लिया, यस आई हैव टू मूव आउट, दैट वाज हिज फाइनल डिसीजन। और फिर एक दिन रात को बहुत शॉर्टली, इमीडिएटली उसके बाद तो उन्होंने घर छोड़ के चल दिए। ये तो हम लोग इसको बचपन से ऐसे ही पढ़े हैं। पत्नी सो रही है, राहुल बेटा, छोटा सा बेटा सद्यजात
बालक सो रहा है, सारे जैसे लगता है कि सो रहे हैं, ऐसा ईश्वर की से लीला है, कोई उठ नहीं रहा है। तो पहले से उन्होंने खबर दे दिया था उनके जो घोड़ा गाड़ी वालों को। तो ही वॉज वेटिंग आउटसाइड, और उन्हें गए और कहाँ तक, जहाँ राज्य कपिलवास्तु की सीमा समाप्त होती है वहाँ तक जाते हैं। जाकर वहाँ जाके वस्त्र बदलते हैं और सन्यासी का वेश धर के चले जाते हैं। ये 29 साल उम्र की बातें हैं। 29 से अब जाते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, गुरु लेते हैं, बीच में गुरु बदलते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। क्यों? जो उनको इप्सित वस्तु वो उनका प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। वो प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक उनके सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाला है। तो इसीलिए वो बदलते रहें। डिससेटिस्फाइड जैसे हैं, मिल नहीं रहा है, इतना कष्ट करता हूँ, कुछ साधना, खाना पीना भी छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ। और ऐसा अवस्था एक बार आई कि निरंजना नदी से स्नान करके आ रहे थे, बेहोश, अचेत हो गए, बेहोश हो गए, पेट में दाना नहीं गया है कई दिनों से, बहुत साधना। लेकिन उससे भी आके बैठे हैं, वो ध्यान में बैठे हैं। और ऐसा इतिहास कथा आती है कि वहाँ की एक सुजाता नाम की लड़की, वहाँ के चिफ्टेन जो है, वहाँ की जो ट्राइब कम्युनिटी जो है, ट्राइब जंगल की, उसकी जो चीफ के कन्या सुजाता, वो हर रोज़ जाती थी कुछ प्रसाद लेकर देवता को अर्पण करने के लिए। उस दिन देखा उन्होंने कि वो अत्यंत पुरुष, सौम्य पुरुष ध्यान में बैठे हुए हैं। तो उनको लगा कि उन्हीं के सामने वो पायस की वो कटोरी रख दी। सिद्धार्थ के ध्यान भंग हुआ, उन्होंने उसको खाया। अभी तक उन्होंने इतना साधना करते थे, खाने पीने को ध्यान नहीं था। उनके साथ 5 और सन्यासी भी साधना करते थे, वो भी इनको आदर्श मानकर इनके साथ करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो इतनी साधना है, कुछ साधना किस काम के तो नहीं आ रहा। और फिर इत्तेफाक ऐसा एक के बाद एक घटना ऐसी होती जा रही है कि एक नर्तकी का दल जा रहा है, डांसर्स का ग्रुप, नर्तकियाँ और पुरुष स्त्रियों का ग्रुप जा रहा है, गाना गाते हैं कि वीणा के तार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि संगीत ना निकले, और इतना कस के भी मत रखो, टाइट भी मत कर दो कि वो टूट जाए तार। दैट मीन्स उनको क्या मैसेज मिला कि जीवन में भी, हमारे दैनंदिन व्यवहार में भी हमको दोनों एक्सट्रीम को छोड़ना है। बहुत कठिन भी नहीं, बहुत सरल भी नहीं, एक मध्यम मार्ग। तो अब फिर भगवान बुद्ध ने उसके बाद खाना पीना थोड़ा अच्छा शुरू किया। बहुत जो कुछ साधना उसको उन्होंने ख़त्म किया, जैसे नॉर्मल साधना करना है उसने किया। ये देख के वो 5 व्यक्ति जो थे उन्होंने सोचा कि भगवान, ये जो सिद्धार्थ में हमारे साथी, वो आदर्श से भ्रष्ट हो गए हैं, अब इनके साथ साधना करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ के चल दिए। सिद्धार्थ वॉज हैप्पी। अभी तो 5 एक हिंड्रेंस थे उनके लिए, बाधक थे। अब और बंधन कुछ नहीं रहा, बाधा कुछ नहीं रही, अब मेरे को अकेले में। एंड देन ही फाइनली डिसाइडेड, अब मेरे को नाउ मैं बैठूंगा साधना में। और ऐसे ही वैशाख पूर्णिमा के दिन, कहीं आती है वैशाख पूर्णिमा दिन, उसी दिन रात को बैठे, शाम को बैठे रात को, और सुबह होते होते उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। लेकिन कई जगह इतिहास में आता है, ये हमको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कब हुआ, कि कुछ दिन उनको लगा था, लगातार एक दिन में नहीं हुआ है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा के रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बहुत बड़ी घटना है उनके जीवन में। उसी समय में जो साधना में बैठते हैं, आज ध्यान में बैठेंगे, आसन जमाया और उन्होंने एक संकल्प लिया, बहुत बड़ा संकल्प। और संकल्प ऐसा है, स्वामी जी को संकल्प बहुत पसंद से, स्वामी विवेकानंद भगवान बुद्ध को बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए ये जो संकल्प वाक्य को श्री स्वामी जी ने उनके बरहानगर या काशीपुर उद्यान वाटी में भी, बरहानगर में भी दीवार पर उनको लिखा दिया था। क्या है वो? इहासन शुष्य तुम्हें शरीरम त्वगस्ति मांसम प्रलयम चयातो अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभान नैव सनत्कायात चलिष्यति। बोलते हैं कि यह आसन है, इस आसन में मैं आज बैठ रहा हूँ, शुष्य तुम्हें शरीर, मेरा शरीर सूख जाए, तो अस्थि मांसम प्रलयम चयातो, मेरा त्वक पर चमड़ा, हड्डियाँ, मांस सब गल जाए, विगलित हो जाए, विलीन हो जाए हवा में। क्यों? कि अप्राप्य बोधिम, बोधि मतलब ज्ञान प्राप्त न करके। कौन सा बुद्धि, किस तरह का बुद्धि, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बहुकल्प दुर्लभाम,
ये अनेक कल्प के बाद होता है, वर्ष नहीं, युग नहीं, कल्प का मनंतर भी नहीं, ये कई कल्पों के बाद कहीं इस तरह का ज्ञान प्राप्ति जो होती है, वो ज्ञान आज मैं प्राप्त न करके यहाँ से नहीं उठूँगा। ये जो भयंकर, इट वॉज ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेशन, संकल्प था ये। सारा पृथ्वी हिलने लगी, ट्रेम्बलिंग्स इतिहास में आता है, ट्रेम्बलिंग सारा दुनिया। मारा उनके जो राक्षस असुर था, जो दे नेवर अलाउड, कुछ होते हैं ना कि साधना करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं भयंकर, तो ऐसे मारा है सारे उनके फोर्स के साथ। खूब कोशिश की रात भर, बुद्ध का कोई ध्यान भंग नहीं हुआ, ही वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड, और सारे करके मारा भी चला गया। और उनका संकल्प सुबह होते होते ही गॉट एनलाइटमेंट। तो सिद्धार्थ से उस दिन, इस वैशाख पूर्णिमा के रात के सुबह होते होते उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सिद्धार्थ से हो गए बुद्ध, बोधि प्राप्त हुई। एंड यू आर सो हैप्पी। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वर दर्शन होता है। रामकृष्ण देव भी बोलते हैं कि उसके हम लोग वी कैनॉट डिस्क्राइब द ब्लिस, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म दर्शन, वो जो आनंद की जो अतिरेक, उससे वो कृतकृत्य हो गए हैं। तो ही कुड नॉट स्पीक। कई दिन असमानता, कई दिन फॉर डेज टुगेदर ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड। मन में सोचा, देखो वहाँ आता है मन में कि मैं किसको बोलूँ, कौन मेरी बात को समझेगा। कितने मेहनत माने कष्ट में जो साधना के फल के बतौर, फल हिसाब से मैं इसको पाया हूँ, तो कौन समझेगा। तो किसी को कुछ बोला ही नहीं, और कोई श्लोक भी मिले नहीं। देन ही वेंट ऑन, वॉक्ड एंड वॉक्ड एंड वॉक्ड। तब तक वो 5 लोग छोड़ चुके थे बहुत पहले से। और कहाँ जाते हैं वो सीधा काशी, बनारस में सारनाथ। अभी आप जाएंगे, सारनाथ पर कुछ नहीं, बौद्ध कुछ अवशेष है, भग्नावशेष, और बौद्ध मठ वगैरह है सारनाथ में। बाकी उस समय में कहते हैं कि डियर पार्क था, हिरणों का पार्क था, और बहुत नेचुरल सेटिंग थी, जंगल था उस समय में। बहुत सुंदर मनोरम रमणीय वातावरण उस समय में। तो वहीं जाके पहुँचे। इत्तेफाक संयोग देखिए, वो 5 सन्यासी उनको दूर से देखते हैं, ये आ रहा है सिद्धार्थ। उनको पता नहीं है उसके क्या परिवर्तन हुआ है। एज दे डिसाइडेड, हम उसको अगवानी नहीं करेंगे, उनको प्रणाम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठे हुए हैं। पर जैसे जैसे बुद्ध पास में आते गए, उनका जो आभा, उनका जो चमत्कारी, जो फेस में जो शाइन, जो ग्लो, ही वॉज लुकिंग डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट। जिस सिद्धार्थ को उन्होंने देखा था और उस आज जो सिद्धार्थ को देख रहे हैं, उनको क्या पता कि उनको बुद्धि प्राप्त हो चुकी है। देन ऑटोमेटिकली समथिंग हैपेंड, इन स्पाइट ऑफ ये निर्णय लेने के बावजूद कि हम उनको प्रणाम नहीं करेंगे, उनको अगवानी नहीं करेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, लेकिन उनको गए उनके पास और साष्टांग प्रणिपात। दे थॉट, दे पक्का उनको हो गया कि ये अभी ज्ञानी हो चुके हैं, बोधि प्राप्त उनको हो चुकी है। फिर भगवान बुद्ध उनको इतना लंबे समय बाद ही ओपनड हिज माउथ एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू देम। ये जो प्रवचन उन्होंने दिया है, इसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। स्टार्टेड द व्हील ऑफ धर्म, धर्मचक्र को प्रवर्तन शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, व्हिच इज स्टिल रनिंग नाउ। इस पिछले इतने सालों से, करीब 25 से 50 साल से तो ये चल ही रहा है धर्म। और उसमें क्या बोला उन्होंने मुख्य रूप से, ये जो चत्वारि आर्य सत्यानि जो हम पढ़ते हैं भगवान बुद्ध में, 4 नोबल ट्रूथ्स, और बड़ा प्रैक्टिकल है हम लोग सभी के लिए है वो। भगवान बुद्ध ने यद्यपि उन्होंने दिया था इस चीज़ को, लेकिन ये क्या है? संसार दुखपूर्ण है। फर्स्ट नंबर 1 संसार दुख, सारा दिस होल वर्ल्ड इज अ मिजरी। हम देख रहे हैं कहाँ कहीं भी जाए सुख कहाँ है, जहाँ देखो दुख ही दुख है। मानव संबंध में दुख है, जगत के संबंध में दुख है, और विभिन्न जगह में दुख ही दुख है। जो उन्होंने देखा था पहले ना, 3 चीज़ें देख के, जो वृद्ध शरीर और रोगी और मृत शरीर, ये सब तो उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कष्ट है। तो फर्स्ट उसको डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय की कमी है। जस्ट इट इज जस्ट ओनली एक थोड़े समय ही भगवान बुद्ध के जीवन को हम कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए। तो दुखपूर्ण है। नंबर 2, अगर दुख है तो उसका कारण कुछ होगा। तो कारण क्या है? सेकंड जो है
दुख का कारण है कामना और वासना है दुख का कारण, कामना और वासना। नाउ वी नो दुख इज द रिजल्ट और कॉज क्या है, कामना वासना। तो कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण, कारण और कार्य। तो अगर कामना वासनाओं के लिए दुख है तो अगर कामना वासना को हटा दे, कॉज को हटा दे, कारण को हटा दे, तो कार्य ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। लॉजिकल है, तो तार्किक है ये। तो थर्ड बोलते हैं कामना और वासना के विनाश में दुख का विनाश, फर्स्ट क्लास। और चौथा फिर एक 8 फोल्ड नोबल पाथ देते हैं, 8 है। सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाक्य, सम्यक इत्यादि, सम्यक 8 पाथ्स। तो इस तरह की 4 चत्वारि आर्य सत्यानि उन्होंने उनको बताया और ना गो एंड स्प्रेड इट। फिर भगवान बुद्ध निकल पड़े, उनकी इच्छा हुई जो मेरी जहाँ से छोड़ के आया जिस राज्य को, इसके बीच में घटनाएं बहुत हैं, छोड़ के आया हूँ वहाँ में जाऊँगा। तो कपिलवस्तु जाते हैं। कपिलवस्तु में राजा अभी भी शुद्धोधन ही स्टिल उनके छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो छोड़ दो, आ जाओ, फिर राज्य में आ जाओ, तुम्हारी आवश्यकता है। नहीं, समझाते उनको, बहुत तर्क के साथ समझाते हैं। पत्नी ने किसा गौतमी, उनके मौसी, वो भी आती है, सुनते तब तक बुद्ध का कि व्याप्त हो चुका है उनके जो यश। तो बोलते हैं कि देखो सिद्धार्थ, तो तुम हम लोगों को भी तुम्हारे संघ में ले लो। महिलाओं को संघ में लेना तब तक उन्होंने चालू नहीं किया था। फिर पत्नी आती मिलने के लिए राहुल को लेकर साथ में। तो कितना साल गुजर चुका है, करीब 7-8 साल गुजर चुका है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है कि 29 साल उम्र में छोड़ा था, अभी 35 से 36 साल हो चुका है उनको घूमते घूमते। तो इतना लड़का बड़ा हो जाता है। वो भी यही बोलती है संघमित्र राहुल यशोधरा कि हम लोगों को आप एक महिलाओं का नारी संघ बनाइए। और किसा गौतमी और इनके बातों को अमान्य नहीं कर पाते हैं, नारी संघ बनाते हैं। तो इस तरह की धीरे धीरे श्रमणों की संख्या बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, महिलाओं के भी इनके भी। पर दैट इज द फर्स्ट टाइम ये जो मोनास्टिक लाइफ भगवान बुद्ध ने शुरू किया था, खूब सन्यासी बनाया उन्होंने। दैट वाज बैड थिंग, वो कि छोटे छोटे बने बहुत कम उम्र में भी लोगों को सन्यासी बना लेते थे, श्रमण बनाए, तो श्रमण कहते थे ना, तो बनाते थे, इवन महिलाओं में भी। तो ये संघ बढ़ते रहे। अब प्रचार उनके चारों तरफ रहा, खूब घूमते फिरते प्रचार किए, बहुत शिष्य बनाए। कहानियाँ बुद्ध के जीवन में बहुत आते हैं, और कहानी विभिन्न समय में। भगवान बुद्ध उन्होंने हिंदू तो थे, लेकिन हिंदुइज्म के एक कुसंस्कार वगैरह को नष्ट करते करते उन्होंने एक अलग से पंथ बना डाला, जहाँ की मूर्ति पूजा विरोध। हिंदुओं में मूर्ति पूजक हैं हम लोग, तो लेकिन उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा नहीं होगी। आज क्या हो रहा है, चारों तरफ भगवान बुद्ध की मूर्ति है कि नहीं मूर्ति है। स्वामी जी यही बोले थे कि बुद्ध तो चले गए मूर्ति पूजा की विरोध करके, लेकिन उनके जाने के बाद ही चारों तरफ उनकी मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ रही हैं। तो मूर्ति पूजा नहीं करने का है। बहुत सारे अंधविश्वास को उन्होंने तोड़ा है, बहुत सारे थे उस समय में, समाज में व्याप्त थे, उनको उन्होंने समाप्त किया। और कभी कभी वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते थे। कोई उनका शिष्य पूछता है कि नाथ बनते, उसको जो भी उनका लाभ है कि अभी के जो आप है उनको देख के ये मैं मानता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ है। तो स्ट्रेट उनको पूछते हैं, क्या तुमने इससे पहले जितने हो गए हैं उनको तुम उनके बारे में कुछ जानते हो, कुछ समझते आप समझ है तुमको उनके बारे में, जितने सारे प्रॉफिट्स हो चुके हैं? बोले नहीं। फिर पूछते हैं, वर्तमान जो जिनको तुम देख रहे हो उनको तुम जानते हो पूरा पूरा? उनके बारे में नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि सारे लोगों में जितने प्रॉफिट्स हो चुके हैं उनके मैं ही सबसे अच्छा हूँ? नहीं हूँ। ईश्वर को कोई पूछा ईश्वर के बारे में, ईश्वर क्या है? तो बोलते कि बुद्ध बोलते कि मैं तुमको कभी कहा ईश्वर है? फिर बोलते फिर कि ईश्वर नहीं है। फिर बुद्ध बोलते हैं मैं तुमको कहा कि ईश्वर नहीं है। दैट मीन्स है ये भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं भी है नहीं बोल रहे हैं। उनको सिर्फ कहना है कि तुम इस चीज़ में तुम्हारे मन माने दिमाग को पछाड़ो, ये मत करो।
खत्म हो, उसके बारे में सोचो ही मत तुम कभी भी ये कि ईश्वर है या नहीं। तुम्हारा कर्म ठीक ठीक से करने का है, सही तरीके से सही रास्ते में चलना, कर्म करना है। और इतना बड़ा व्यक्ति हो चुके भगवान बुद्ध, कभी भी वो मिरेकल्स में बिलीव नहीं करते थे। कोई चमत्कारी दिखाना, जो कि बहुत सारे धर्म में हैं, चमत्कारी दिखाते हैं, ये हमने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, जिंदा व्यक्ति को, मुर्दा व्यक्ति को जिंदा कर दिया, पानी में आग लगा दिया, इत्यादि इत्यादि जो आते हैं, बुद्ध ने स्ट्रिक्टली मना किया था। इसलिए एक चीज़ में आता है, उनके एक शिष्य जो है, उन्होंने कुछ थोड़ी सी मिरेकल दिखाने की कोशिश की थी, भगवान बुद्ध ने उनको उलाहना दे दिया था, ये नहीं चलेगा तुम। बाकी कहानी के जरिए बहुत सारे उन्होंने अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है, बहुत सारे बातें बताई है। एक छोटी सी मैं कहानी बता दूँ। कहानी तो बहुत है उनके जीवन में। मनुष्य के 4 भाग में विभक्त करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन मैंने बोला था कि इंसान के 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लेकिन डिस्कस नहीं किया था। उसके पश्चात, प्रवचन के पश्चात राजा ने आके पूछा, राजा थे वहाँ, कि भगवान आपने बोला कि 4 प्रकार मनुष्य क्या है। बोले कि इंसान का जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी जो गति होती है, जो उनका डेस्टिनेशन कहाँ जाता है वो उसके आधार पर है। ये क्या क्या है? बोलते हैं कि एक व्यक्ति तमस से तमस तक जाता है। तमस मतलब अंधकार, 2 वर्ड, तमस और ज्योति। एक व्यक्ति तमस से एक ग्रुप लोग होते हैं, तमस से तमस तक जाते हैं, जन्म से मृत्यु तक। दूसरे तमस से ज्योति तक जाते हैं। तीसरे ज्योति से तमस तक जाते हैं, और चौथा ज्योति से ज्योति। राजा को समझ में फिर भी नहीं आया। उन्होंने बोला कि उसको थोड़ा सा समझाइए। तो बोलते देखो, जो व्यक्ति अंधकार में पैदा हुआ है, अज्ञान में है, जन्म के प्रति किसी का अधिकार नहीं है ना, तो जहाँ लेकिन पैदा हुआ है, जब पैदा होकर देखता है कि मैं गलत जगह में हूँ, अगर ऐसा एहसास हुआ उसको कि मेरा ये जगह सही नहीं है, आई वॉन्ट टू गो अप, आई वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड, मैं यहाँ, ये मेरे लिए स्थान नहीं है, तो ही स्टार्ट्स वॉकिंग। मन में एक उनके इच्छा होती है, तीव्र इच्छा, मुझे आगे बढ़ना है, और ठीक ठीक स्थान में जाता है, सत्संग करता है, अच्छे जगह में पहुंचता है। इट इज़ फ्रॉम तमस टू ज्योति। तमस टू तमस क्या है? पहले जो है कि वो अंधकार में पैदा हुआ, जीवन भर में कभी प्रयास भी नहीं किया कि मुझे आगे जाना है, उसको कभी भान भी नहीं हुआ कि मैं गलत जगह में हूँ। इसका प्रेजेंट पोजीशन से ही वॉज सेटिस्फाइड, तो वही रहा, जहाँ था जन्म हुआ वहीं रहा वो। तो ये है तमस से तमस, अंधकार में पैदा, अंधकार में मृत्यु। दूसरा जो मैंने बोला था, अंधकार में जन्म और आलोक में मृत्यु, तमस टू ज्योति। तीसरा जस्ट अपोजिट, पैदा हुए अच्छे कुल में, संस्कारित परिवार में, संभ्रांत परिवार में, पढ़े लिखे हैं, धन संपत्ति सब कुछ, लेकिन गलत संग के कारण, कुसंग के कारण ही वेंट बैक, रिवर्स डायरेक्शन, गलत रास्ते में चला गया। दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, तो समस्त अंधकार में चला गया। तो ये ज्योति टू तमस। 4th ज्योति टू ज्योति, अच्छे कुल में पैदाइश, अच्छे कुल में सारे संस्कार के साथ भी उनकी मृत्यु, ऐसा 4 समझा दिया। तो नाउ ये जो हमने सुना है, उसमें क्या होता है कि हमको अपने को नापना पड़ता है, हम कहाँ हैं, हमारी गति कैसी है, तमस टू तमस कि तमस टू ज्योति, कि ज्योति टू तमस कि ज्योति टू ज्योति। ये हमको देखना है। एंड अगर ठीक रास्ते में नहीं है तो उसके रेक्टिफिकेशन उसका करना है, उसका समाज सुधार लेने का है। तो इस तरह की बहुत सारे कहानियों के थ्रू उन्होंने लोगों को शिक्षा दी है। बहुत दिन बचे हैं, 563 में BC में उनका पैदाइश, और समय समाप्त होता गया। भक्तों के साथ खूब घूमते थे। फाइनली एक घटना होती है, कुंद करके एक कारपेंटर होता है, तो उनको बुलाता है, तो वहाँ जाते हैं भक्तों के साथ भोजन करने के लिए, लेकिन देखते हैं परिवेश ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उनको गलत चीज़ खाने के लिए भी दिया गया था, लेकिन बुद्ध ने दूसरों को मना कर दिया, शिष्यों को, और खुद उसको ग्रहण किए। उसके बाद माना जाता है कि उनके शरीर इतना सुस्त हो गया, देन फाइनली ही वॉज टू डाई। अंतिम समय में कुशीनगर में उन्होंने 2 वृक्ष के, साल वृक्ष के बीच में रिक्लाइनिंग पोज में सोते हुए देखे गए। आप देखेंगे कहीं के भगवान बुद्ध के सोते हुए पोज आते हैं, दैट इज़ द लास्ट पोज ऑफ बुद्ध। पर उस समय तो फोटोग्राफी थी नहीं, सारी इमेजिनरी पोजेस है, पर दैट इज़ द लास्ट पोज
जब वो मृत्यु की तरफ जा रहे थे, वहीं लास्ट मोमेंट में वो रोता है, आनंद उनका कि हमारा क्या होगा। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, आनंद अभी तक तो मेरे साथ रहे, आई विल बी नो मोर, मैं जा रहा हूँ। आत्मदीप भव, बहुत सुंदर बोलते हैं, आत्मदीप भव, बी ए लैम्प टू योर सेल्फ, अपने लिए तुम प्रदीप बनो, किसी की आवश्यकता तुमको नहीं है, किसी का डिपेंडेंट रहने की जरूरत, निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इतना आलोकित करो, तुमसे अपने से ही वो तुमको ज्ञान प्राप्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसा कह के भगवान बुद्ध आंखें मुंह बंद करते हैं। तो तब उम्र हो गया था उनको 80 साल, 483 BC। तो 563 BC से 483 BC इस तरह का 80 साल का जीवन जीकर भगवान बुद्ध इस संसार से विदा हो गए। महापरिनिर्वाण उनका हो गया है। लेकिन उसके बाद फिर ये हमारी अब बात आज के बात नहीं है, उनके को थोड़ी दिन के बाद फिर अशोक आए और भी सम्राट लोग सब आए। अशोक उनके पुत्र संघमित्रा और इसके बारे उनके द्वारा उन्होंने फैलाया इसको सब। तो बुद्ध धर्म का बहुत प्रसार हुआ। तो मैं आज भगवान बुद्ध की अत्यंत संक्षेप में उनके जीवन चरित्र आज हम लोगों ने सुना है। बाकी तो बहुत बड़ा जीवन है, जितने सुनेंगे उतना कम है। स्वामी जी भगवान बुद्ध को बहुत चाहते थे। वो बोलते थे कि मैं भगवान बुद्ध के दासस्य 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 दासो हम, भगवान बुद्ध के चाकर के चाकर के चाकर का चाकर में हो। इतना उनके रेस्पेक्ट था उनके लिए। लेकिन फिर भी स्वामी जी बोले थे, भगवान बुद्ध जाने के बाद इतनी विभत्स बातें उनका धर्म में आ गया, बहुत घृणित बातें सब आ चुका था उनके। धीरे धीरे इट गॉट डिजेनरेटेड। एक समय में हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्वामी जी बोलते हैं कि वॉज बुद्धिस्ट। अब इतना नहीं है, बहुत सारी जगह में बुद्धिस्ट लोग भी हो रहा है। धीरे धीरे लोग, चाइना में जैसे है, बहुत सारे कंट्री में दे डोंट बहुत ज़्यादा वो ये नहीं करते हैं। तो लेकिन इट वॉज ए ग्रेट रिलीजन एंड बुद्ध वॉज ए ग्रेट पर्सन, महान कर्मयोगी। तो आज मेरी वाणी को यही के साथ विराम देता हूँ। मैं एक दो बातें मेरे को कहनी थी। एक तो पिछले रविवार को हम लोगों ने भगवद गीता का नहीं दे पाए। मैं जानता हूँ ये इतना करीब 1.25 साल से चल रहा है। भले इसकी व्यूइंग बहुत कम है, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन उससे हमको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कुछ डेडिकेटेड अत्यंत निष्ठावान श्रोता है जो कभी भी छोड़ते नहीं है। तो जब पिछले रविवार को नहीं आया तो लोगों ने बहुत मेरे को फ़ोन भी किया कि क्यों नहीं, क्या हो गया। ना था कुछ प्रॉब्लम। इस बार भी हम लोगों ने गीता को नहीं दिया है, क्योंकि कल एक महान उत्सव है। अगले बार फिर भगवद गीता पे हमारा कंटिन्यू रहेगा। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को भगवान बुद्ध के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।